रिश्तों के अनमोल धागों में बंधा त्योहार है रक्षाबंधन। भाई बहन के बीच अटूट प्यार का दिन है रक्षाबंधन। नाजुक धागों से रिश्तों को मजबूत बनाता है ये त्योहार। राखी के पावन मौके पर अपने इस खास कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम आपको बताने इस त्योहार से जुड़ी कुछ बहुत ही खास बातें, ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने से बहनों और भाइयों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन और हमारे साथ इस बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं राजपुरोहित आचार्य मधुर जी। बहुत स्वागत आपका। सादर नमस्कार। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारा राखी स्पेशल कार्यक्रम। राजपुरोहित मधुर जी से रक्षाबंधन को लेकर जानकारी लेने से पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस बार बाजारों में किस तरह की राखियां ट्रेंड कर रही हैं, बहनें भाइयों के लिए किस तरह के डिजाइन चूज कर रही हैं और क्या कुछ खास है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भाई बहन के अटूट प्रेम, मजबूत रिश्ते का त्योहार है रक्षाबंधन। इस त्योहार का इंतजार बहनों को वर्ष भर रहता है। भाई की कलाई पर राखी सजाकर बहनें उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई छोटा हो या बड़ा, बहनों को रक्षा सूत्र के बदले उनकी आजीवन सुरक्षा का वचन देता है। देश में इस त्योहार की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। भाई बहन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। बात की जाए इस रक्षाबंधन की तो सबसे पहले ध्यान रंग बिरंगी राखियों पर जाता है। इस बार भी बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की राखियां ट्रेंड में हैं। रंग बिरंगी राखियां मन मोहने वाली हैं। बाजार में रुद्राक्ष की राखी, भगवान के प्रतीक वाली राखी और पारंपरिक धागे मोतियों वाली राखी खूब देखने को मिल रही है। राखी बांधने का हर वर्ष एक शुभ मुहूर्त होता है। राखी तब बांधी जाती है जिसमें भद्रा और राहु काल न हो। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी को भाई अपनी कलाई पर कई दिनों तक बांधे रखते हैं। कुछ तो पूरे साल बांधे रखते हैं। आपको बता दें, सावन माह की शुरुआत श्रावण नक्षत्र से होती है। इस बार श्रावण नक्षत्र में ही सावन की समाप्ति भी हो रही है। इस बार का त्योहार संबंधों को मजबूत करेगा। विशेष संयोग, विशेष मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहन के संबंध प्रगाढ़ होंगे। राखी पर भाई को बहनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के संबंधों में आया तनाव दूर होता है। राखी को लेकर मान्यता है कि इसे पूरे वर्ष तक भाई को पहनना चाहिए। इसीलिए राखी ऐसी पहनाएं जिसे साल भर तक हाथ में पहना जा सके। डिजाइन के चक्कर में न पड़कर सिंपल राखियों का चुनाव करें। मौली से बनी राखियां भाई की कलाई पर बांधें और तिलक करके आरती करें और कुछ मीठा खिलाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करें। भाई बहन का ये त्योहार रिश्तों में और मधुरता लेकर आए। हमारी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो रक्षाबंधन का ये त्योहार, बेहद पावन त्योहार, भाई बहन के असीम स्नेह, अटूट प्रेम का ये त्योहार। तो आचार्य मधुर जी से सबसे पहले हम जानते हैं कि इस त्योहार की मान्यता क्या है, महत्व क्या है। आचार्य जी, किस तरह की मान्यताएं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहली बात तो सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को पावन पवित्र अवसर पर भाई बहन के अटूट रिश्तों को लेकर के रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सनातन का एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहनों के अटूट रिश्तों को एक लंबवत दूरी जो बनी होती है उसे कहीं न कहीं नज़दीकियों में परिवर्तित करने का एक सौभाग्य सूत्र समय है। और इस समय को कब से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। भविष्य पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में भी कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथाएं हैं। भगवान वामन रूप धारण किए थे, भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया था
और राजा बलि से जो है वो 3 पग धरती मांगने के लिए वहाँ पहुँच गए। वामन रूप में हाथों में कमंडल सुशोभित था और उस कमंडल में जल था, और कहा जाता है कि उस जल के अंदर जो जल गिराने के लिए कमंडल में एक छिद्र होता है, वहाँ शुक्राचार्य की भी उपस्थिति थी। शुक्राचार्य बार बार राजा बलि को रोकते रहे। अंततः वामन भगवान के कहने पर राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। 2 पग भूमि में संपूर्ण संसार को भगवान ने नाप लिया, लेकिन अंततः तीसरी पग में जब उन्होंने तीसरा पग रखना चाहा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तीसरे पग को भगवान ने जब राजा बलि के सिर पर रखा तो 3 पग में राजा बलि के ऊपर भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो वत्स, क्या चाहते हो। भगवान के इस कहने पर राजा बलि ने जो वरदान मांगा वो वरदान ये था कि प्रभु, आपका प्रत्येक दिन मैं प्रातः जब भी सो करके उठूं आपकी सेवा कर सकूं और आपका दर्शन कर सकूं। इस वरदान से भगवान बाध्य होकर के वो वहीं पर रुक जाते हैं, अर्थात धरातल पर ही रुक जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में माँ लक्ष्मी जो है बहुत ही चिंतनीय परिस्थितियों में हो जाती हैं। लक्ष्मी जी की ये चिंता बढ़ती चली जाती है और ऐसे में नारद जी के पास लक्ष्मी जी जाती हैं और इसका सरलतम उपाय पूछती हैं। नारद जी बहुत ही ज्ञानी और एक ऐसे परम विद्वान हैं जिन्होंने एक सुंदर सा उपाय उनको बतलाया और बताया कि यदि राजा बलि को अपना भाई मान करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र आप बांध करके और आप वरदान के रूप में अपने पति को वापस ला सकती हैं तो यह क्रिया करने से पति भी वापस आ जाएंगे और राजा बलि आपका भाई बन करके वो राज्य भी करता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके वरदान के रूप में अपने पति को वहाँ से मुक्त कराया था। ऐसी शास्त्रों में विवेचना है। दूसरी विवेचनाएं शास्त्रों में ये भी आती हैं कि जब भरे साम्राज्य में, भरे समाज में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय बड़े बड़े मठाधीश उस सभा में बैठे थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वहाँ नेत्रविहीन हो चुका था, सभी लोग गांधारी बन चुके थे। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की आकर के लाज बचाई थी और जब द्रौपदी की लाज बची तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र बांध करके अपना भाई सहस्त्र स्वीकार किया था और तब से इस परंपरा का निर्वाहन शास्त्रीय सम्मत के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का एक सुंदर सा पूर्णिमा तिथि पर, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर होने लगा। इसका यही महत्व बतलाया जाता है। बहुत खूबसूरत ये दोनों ही मान्यताएं जो आपने बताई हैं आचार्य जी। इस बार का रक्षाबंधन और सावन मास का अंतिम सोमवार बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत सुंदर ये संयोग पड़ रहा है। तो ऐसे में इस त्योहार के अगर संबंध में, परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहें तो क्या इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। और जब श्रावण माह शुरू होता है तो श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है। श्रवण अर्थात होता है सुनने की परंपरा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की नवधा भक्ति बतलाई गई है। व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य करता है, तन्मयता से करता है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो सुनने की परंपरा होनी चाहिए। तो ऐसे श्रावण के इस पवित्र माह में जो श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होकर के और सोमवार को पुनः श्रवण नक्षत्र में ही पूर्णिमा तिथि पर यह श्रावण माह विराम लेगा, उस दिन यह पवित्र त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्तों को एक इतना बड़ा संकेत देता है। यदि बहुत सारी दूरियां जीवन में बन रही हैं, तमाम प्रकार की कड़वाहट, यानी कंस की बहन के जो भी पुत्र या पुत्री जन्म ले रहे थे, कंस उनको कहीं न कहीं मार देता था, कारागार में रखा था। वसुदेव और देवकी की कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो ऐसी परिस्थितियां यदि भाई बहन के बीच में बनती हैं या बन जा रही हैं या संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो इन सब से बचने के लिए शास्त्रों में बतलाया गया है कि रक्षाबंधन के श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि पर यदि भाई बहन अर्थात भाई बहन के पास जाकर के भाई की दीर्घायु की कामना कर सकती है, भाई बहन के पास जाकर के अपने दीर्घायु जीवन में और बहन के सतत दीर्घायु जीवन की कामना कर सकता है, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अब ऐसे में इसका, लेकिन ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आचार्य जी, आज के समय में संबंधों में काफी तनाव आ गया है और बहुत सारे भाई बहनों के बीच में दूरियां भी हैं। इसको दूर करने की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएं, क्या
कोई मुहूर्त होता है, मुहूर्त मानना चाहिए बिल्कुल। रक्षाबंधन के त्योहार में? कौन सा तिलक लगाना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रक्षा सूत्र हो तो कैसा हो? पहले इन बातों की चर्चा कर लेते हैं। जी जी जी। तो आप बताएं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो सही तरीका है वो क्या है? रक्षाबंधन पर इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। उन 4 शुभ संयोगों में सबसे बड़ा संयोग ये है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्व अर्थ कामना की सिद्धि होगी, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ यदि देखा जाए तो शश योग बन रहा है। शश योग होता है जो चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा शीतलता का कारक होता है, मन का कारक होता है, यानी इस पवित्र रिश्ते को कहीं न कहीं बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तीसरा जो है वो शोभन योग बन रहा है। शोभन योग के अंतर्गत तमाम प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। चौथा, श्रवण नक्षत्र इसी दिन प्राप्त हो रहा है पूर्णिमा तिथि को। तो सबसे पहली बात ये कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। ये 4 शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। अब इसका जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल 5:53 से लेकर के दोपहर में 1:32 तक भद्रा है। तो भद्रा के काल में कहा जाता है कि जब भद्रा लगी हो, भद्रा की कथाएं बहुत ही जो है रोचक हैं, लेकिन भद्रा के समय में रक्षा सूत्र या कोई भी धार्मिक कार्य करने का निषेध माना गया है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रातः 5:53 से लेकर के और 1:32 तक ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है। 1:33 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक पावन और पवित्र मुहूर्त है, जिसमें रक्षाबंधन बांधा जाएगा। अब रही बात कि बहनें अपने भाई को ऐसे सुंदर तिलक से कैसे सुशोभित करें जिससे कि कश्मीर जैसा ललाट उनके उस मस्तक पर वो विजय तिलक लगने से उनके जीवन में तमाम प्रकार की रूपरेखाएं जो चल रही हैं, बाधित रेखाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वो खुलें और खुलने से उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो। केसर का तिलक, केसर और रोली का तिलक यदि भाई के मस्तक पर बहनें आज के दिन लगाएंगी तो वस्तुतः उनके जीवन में तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं कार्य क्षेत्र में या जीवन शैली में, तो उन बाधाओं का शमन होगा और उस व्यक्ति के जीवन में विकास होगा। रही बात कि कैसे वस्त्रों को धारण करके बहनें आज का दिन जो है शुभ बनाएं। बहनों के लिए सबसे पवित्र त्यौहार श्रावण माह में सबसे बड़ा जो रंग बतलाया गया है वो हरे रंग का महत्व है। हरा रंग शुभता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, प्रेम का, सौहार्द का प्रतीक है। तो ऐसे में बहनें जब भी भाई को रक्षा सूत्र करने के लिए जाएं तो विशेषतः 12 राशियों के जातक तो अलग अलग वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, लेकिन मूलतः यदि बहनें हरे वस्त्र को धारण करके अपने भाई के हाथों में, दाहिने हाथों में रक्षा सूत्र को बांधेंगी तो उस वास्तव में उस भाई के जीवन में उन्नति होगा और वो दीर्घायु को प्राप्त होगा। अब रही बात कि उस पूजन के थाल में भाई को जब रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाएं बहनें तो उस थाल में क्या क्या होना आवश्यक है। केसर का तिलक आपको लगाना है, रोली आपको उसमें रखना है, रोली भी मस्तक पर सुशोभित करना है। तिलक भी अनामिका उंगली से वस्तुतः लगाया जाता है, लेकिन हम जब विजय के लिए अगर किसी को प्रशस्त कर रहे हैं, यानी भाई लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो आप अनामिका उंगली से ही तिलक लगाएं। अगर भाई रणभूमि में यानी सेना में शौर्य के लिए, देश के लिए कार्य कर रहा है, तो आप अंगूठे से उसके विजय के लिए तिलक लगाएं कि वो देश के उस बॉर्डर पर रह करके वो रक्षार्थ कार्य कर रहा है। अगर आपका भाई देश का, समाज का या कैसा भी नेतृत्व कर रहा है और व्यापारी वर्ग का है, तो आप अंगूठे से उस तिलक को सुशोभित करें। ध्यान रहे, जब आप तिलक लगाएं तो उस तिलक लगाने के पश्चात अक्षत जो मस्तक पर सुशोभित करें वो टूटा हुआ अक्षत ना हो, यानी खंडित अक्षत ना हो। अक्षत को चावल विशेषता कहा गया है। लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि चावल और अक्षत में क्या है, तो उस अक्षत को मस्तक पर सुशोभित करें। तत्पश्चात एक नारियल, जल वाला नारियल, जटा का नारियल लेकर के और उसके साथ वस्त्र को लेकर के आप अपने भाई को वस्त्र और उस नारियल को गिफ्ट करें और साथ ही साथ सुंदर सा मिष्ठान उनको खिलाएं। मिष्ठान खिलाने के बाद बहन उस भाई को, छोटी हो या बड़ी हो,
बहन एक लक्ष्मी का रूप होती है, बहन सरस्वती का रूप होती है, बहन बुद्धिजीवी होती है। वस्तुतः भाइयों की पारदर्शिता, उनकी नेत्रदर्शिता क्या है, वो किस प्रकार से, किस विचारधारा से अपनी बहन को एक देवी के रूप में देखते हैं। सुंदर सा आशीर्वाद भाई को प्रदान करें और उस आशीर्वाद में ऐसा आशीर्वाद दें कि उसके जीवन में एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। अब रक्षा सूत्र बांधने के समय आपको मंत्र कौन सा बोलना है, जैसे कहा गया है शास्त्रों में। मंत्र से पहले मैं एक रक्षा सूत्र पे आपसे ये बात जानना चाह रही थी कि रक्षा सूत्र भी बहुत तरह के आजकल आते हैं। जी जी। तो ऐसे में क्या रक्षा सूत्र चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कुछ रुद्राक्ष का रक्षा सूत्र कुछ बहनें भेजती हैं या बांधती हैं, कुछ हैं जिसमें भगवान गणेश का चिन्ह बना होता है, या भगवान गणेश बने हैं या भगवान कृष्ण बने हैं। तो ऐसे में क्या भगवान से जुड़ी राखियां वो भी बांधी जा सकती हैं? कुछ हैं जो आजकल समय के बदलाव के हिसाब से जो ट्रेंड करती हैं राखियां, जिसमें अगर भाई छोटा है तो बच्चों को जैसे टॉयज पसंद होते हैं तो उस तरह की राखियां बांधी जाती हैं। तो क्या कोई भी राखी बांध सकते हैं, या राखी बांधने में इसके चुनाव में भी कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, राखी एक ऐसा मतलब पवित्र त्योहार है। आज के दिन जो रक्षाबंधन किया जाएगा, उस सूत्र को चाहिए कि आने वाला जो रक्षाबंधन है तब तक वो हाथों में बंधा रहे, और उसे बंधे रहने से वो व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को जीवन में अर्थात उस पूरे वर्ष भर महसूस करेगा। प्लास्टिक की राखियों से आपको बचना चाहिए, काले रंग के धागा से या काले रंग की राखियों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क हो, डार्क में रेड भी हो सकता है, डार्क में ब्लू भी हो सकता है, यानी कि लाल और नीले रंगों से बहुत अधिक जो अधिक गाढ़ा रंग हो उसको लेने से, उस कलर की राखी को लेने से आपको बचना होगा। राखी किसी भी प्रकार की बांधी जा सकती है। वस्तुतः रक्षाबंधन का जो महत्व है उसे वर्ष भर आपको बांधना चाहिए। बहनों को एक सूत्र ऐसा बंधे, एक रक्षा सूत्र ऐसा बंधे जो वर्ष भर भाई के हाथों में सुशोभित हो। आजकल तो लोग उसको राखी को बांधने के बाद जो है वो तीसरे दिन या 5वें दिन या फिर 10वें दिन उतार करके रख देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन उस रक्षा सूत्र का विशेषकर महत्व नहीं है। जब द्रौपदी की भरी सभा में कृष्ण आकर के लाज बचा सकते हैं, तो उस बहन के जीवन में एक भाई कृष्ण के जैसा खड़ा हो, और उस कृष्ण के जैसे भाई के जीवन में द्रौपदी जैसी बहन आकर के खड़ी हो कि विषम से विषम परिस्थितियों में वो कहीं न कहीं अपने भाई की पुकार करती हो। तो दोनों की इस द्रवित पुकार के अंतर्गत वो रक्षा सूत्र वर्ष भर रुकना चाहिए। विशेषता मान्यता ये है कि कलावा मौली रक्षा सूत्र में आप चांदी की भी राखियां बांध सकती हैं, और जो जैसा आपने बताया कि वो ट्रेंडिंग तमाम प्रकार के चल रहे हैं, आप उसे ले सकते हैं। वस्तुतः कुछ रंगों की राखियों से बचना होगा। रही बात कि रुद्राक्ष की राखी अगर आप अपने हाथ में बांध रहे हैं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा। यदि भाई बहुत सुसुप्तावस्था में है, बहुत बीमार है, तो आप रुद्राक्ष की राखी पहना सकती हैं। उससे उस भाई के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसे विकास की एक तरंग जगेगी जो वास्तविक रूप से उसके कार्यक्षेत्र के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए सुखद साबित होगी। तो रुद्राक्ष लगा हुआ रक्षा सूत्र बांधना गलत नहीं है, आप उसे भी बांध सकती हैं, आप उसे गिफ्ट भी कर सकती हैं, और ऐसी परिस्थिति में भाई को उसे वर्ष भर धारण करना चाहिए। और ज़रूरी है कि हर राखी में चमक दमक ही हो, अगर सिर्फ एक कलावा बांध दिया जाए जी जी, तो वो भी काफी है। अवश्य एक रक्षा सूत्र का ही तो विधान है। उस समय रक्षा सूत्र को ही तो बांधा गया था, लेकिन जैसे जैसे युग बदल रहा है, जैसे जैसे कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, तो रिश्तों में केवल फोटो में, और जैसे फोटो में चमक दिखती है और इंटरनल रिश्तों में मिठास नहीं होती, ऐसे ही राखियों में चमक दिख रही है लेकिन इंटरनल मिठास नहीं होती। प्रयास करें कि भाई बहन के उस संबंधों को, उन रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। राखी में चमक होना आवश्यक नहीं है, भाई बहन के प्यार में चमक होना बेहद आवश्यक। बिल्कुल। तो मंत्र का जिक्र कर रहे थे आप आचार्य जी की, किस मंत्र का उच्चारण करें राखी बांधते वक्त? बहनों को देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को तो मंत्र याद नहीं हो सकता, लेकिन उन बहनों को उस समय गणपति का, गजानन का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणपति विघ्नहर्ता कहलाते हैं, और विघ्नहर्ता गणपति जो है, यदि उनका स्मरण किया जाए, यानी कि आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जप करते हुए जब राखी बांधें, जब तिलक लगाएं, तो उस समय का मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र को आप पढ़ते हुए
आप मस्तक पर तिलक लगाते हुए मिष्ठान को भी खिलाएं और हाथों में रक्षा सूत्र को भी बांधें। लेकिन अगर आपको मंत्र नहीं याद है या किसी कारणवश आपने नहीं जानकारी नहीं है तो भगवान गणपति को स्मरण करके ही, उनके मंत्रों का जाप करके ही रक्षा सूत्र को बांधें। रक्षाबंधन करने से पूर्व आपको विशेष रूप से एक बात और भी ध्यान रखनी है। ये जो राखी आप भाई को बांधने जा रही हैं, उससे पूर्व उस राखी को भगवान को भी समर्पित करें, जिससे कि उस रक्षा सूत्र में एक नया तेज, एक नया ओज, एक नई शक्ति, एक नई प्रतिभा कहीं न कहीं देखने को मिले और उस भाई के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा देखने को मिले। तो वो भगवान को समर्पित होने के बाद वो एक प्रसाद हो जाएगा, और जब प्रसाद भाई के हाथों में सुशोभित होगा तो वास्तविक रूप से बहन का आशीर्वाद और देवताओं का वो प्रताप और आशीर्वाद, वो दोनों एक सूत्र में बनेगा। तो कहीं न कहीं ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति और तरंग उस भाई के अंतरात्मा में देखने को भी मिलेगी। बिल्कुल। और जो रक्षाबंधन के लिए बहनें थाली सजाती हैं, आपने जिस थाली का जिक्र किया उसमें कुछ बहनें दीपक रख के भाई की आरती भी उतारती हैं। तो मैं जानना ये चाहती हूँ, क्या आरती उतारना सही है? अवश्य आरती तो उतारना चाहिए, क्योंकि भाई जो है एक विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए बहन के लिए सदैव सज्ज रहता है। इस पवित्र रिश्ते में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसका दीपक जला करके उसको कहीं न कहीं उसकी आरती उतारना उचित है। आरती उतारने का मतलब ये हो गया दुख का हरना। आरती उतारने का मतलब वो देवता नहीं हो गया। आरती उतारना दुखों का समन होना, नज़र दोष हटना, तमाम प्रकार की आपत्तियों का समन होना। बहनें आरती इसलिए अपने भाइयों की उतारें कि उनके ऊपर जो वर्ष भर से आने वाली आपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, उसका समन हो जाए। आरती उतारना इसलिए बेहद आवश्यक है। और अब बहुत जल्दी से उस महत्वपूर्ण बात पर आ जाते हैं जिसका जिक्र शुरू में ही किया गया था कि वो भाई बहन जिनके बीच में तनाव है, गलतफहमियां हैं, दूरियां हैं, उसको रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर किस तरह से दूर किया जा सकता है? विशेषतः श्रावण माह का सोमवार है। श्रावण माह विराम हो रहा है, अर्थात सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन बहनों को या उस भाई के जीवन में यदि बहन का प्यार नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उसे शिवालय में जा करके भगवान शिव को शहद समर्पित करनी चाहिए, जिससे कि जीवन की कड़वाहट, भाई बहन के रिश्ते की कड़वाहट दूर होते हुए और एक प्रेम सामंजस्य की परिस्थिति का निर्माण हो। भगवान शिव की कृपा जाते जाते अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है, शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही नहीं अपितु भगवान शिव और माता शक्ति पार्वती पृथ्वी पर पूरे माह भर विचरण करते हैं, और वो प्रत्येक शिवालयों में, प्रत्येक घरों में जहाँ जहाँ भगवान शिव की उपासना होती है वहाँ वो अवश्य ही जाते हैं। तो ऐसे में अंतिम मनोकामना में भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को लंबे समय तक ले जाने के लिए आप शिवालय का दर्शन भी करें। यदि शहद नहीं उपस्थित है तो शिवालय के दर्शन करने से ही उन पापों का, उन दोषों का, ऐसी दुर्वृत्तियों का समन हो जाएगा और कहीं न कहीं कड़वाहट दूर होगी। अब रही बात कि आपको और ऐसा क्या खास उपाय कर लेना चाहिए, तो विशेषतः जो आप थाल सजा करके ले जा रही हैं अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए, उसमें भगवान को चढ़ाई हुई दूर्वा भी रखें। दूर्वा उस नारियल के साथ दें, अर्थात भगवान गणपति को चढ़ाई हुई दूर्वा उस थाल में अवश्य रखें, और उसे अपने भाई को जो वस्त्र और नारियल आप गिफ्ट कर रही हैं, उपहार दे रही हैं, उसे भी दें साथ साथ। उसको देने से उसकी वंशावली का क्रम बढ़ता रहेगा, वो सौम्य और शांत वातावरण में अपना जीवन यापन करता रहेगा, जो कड़वाहट बनी हुई है वो दूर होगी। बिल्कुल। समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैं जल्दी से एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के मौके पर ये तो हो गया कि बहनें क्या करें, भाई से गिफ्ट भी लिया जाता है, भाई उपहार भी देते हैं बहनों को। और जब छोटे होते हैं तब तो शायद ज़्यादा आकर्षण उस गिफ्ट का ही होता है। तो ऐसे में इस गिफ्ट का क्या महत्व है? बहुत जल्दी से। आप रक्षा सूत्र का संपूर्ण आशीर्वाद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप बहन को उपहार गिफ्ट करेंगे, और उन बहनों को उपहार के लिए वो रक्षा सूत्र की कामना लेकर के नहीं आती, लेकिन भाई का एक दायित्व तो बनता है कि वो अपनी बहन को प्रसन्न करे। उपहार बहुत ही मायने रखता है जीवन में। तो आप उपहार में वस्त्र दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं स्वर्ण और रजत का। ये देना इसलिए कि जैसा जैसा कहते हैं कि दान करने से आपकी प्रतिभा में निखार आता है, आपके धन में शुद्धता आती है, और बहन को दान किया जाए तो आप समझो कि करोड़ों प्रकार की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो ऐसे में स्वर्ण और रजत के आभूषण दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। मूलतः
आपको कुछ दान करें या ना करें, लेकिन आपको दक्षिणा अवश्य ही दान करनी है। दक्षिणा दान करने से आपके जीवन के पाप, ताप, संताप आदि ये सब इनका समन होगा और नई ऊर्जा के साथ आप अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसमें गिफ्ट का बहुत बड़ा महत्व है। आप तमाम प्रकार के गिफ्टों को लेकर के अपनी बहन को अवश्य ही प्रसन्न करें, जिससे कि भाई बहनों के संबंधों में कहीं न कहीं और ज़्यादा नज़दीकियाँ बनती बिल्कुल चली आचार्य जाएं। मधुर जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने रक्षाबंधन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। जी, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आप सभी के लिए बेहद शुभ हो। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।